warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th was subject mathematics, topic exponents and powers. तो क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स? मिसाल के तौर पर व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ, सो 2 टाइम्स 3 टाइम्स या व्हाटसोएवर इट इज. सपोज ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 2-3 बार 2 से. 2 इंटू 2 इंटू 2. अब 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 3 बार. वी कैन राइट दिस, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं. 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 2 रेज्ड पावर 3. यहाँ पे जो ये जो मल्टीप्लाई हमने किसको किया? 2 को कितनी बार किया मल्टीप्लाई? 3 बार किया मल्टीप्लाई इसको. तो इसका मतलब है ये जो 2 है, ये 2 दिस इज द बेस, एंड ये 3 जो है ये है एक्सपोनेंट. ये होल है, होल हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दिस इज नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, या ऐसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हम 3 को लेते हैं, 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. यहाँ पे हमने 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 4 बार. वी कैन राइट दिस. 3 को हमने 4 बार, यानी 3 रेज पावर 4. ये 3 जो है ये बेस है यहाँ पे, और ये 4 जो है ये एक्सपोनेंट है. ये होल, इस सारे को कहेंगे हम दिस इज नाउ 3 रेज्ड पावर 4. दिस इज नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये था एक्सपोनेंट का. अब अगर हम कोई नंबर होगा, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा. सपोज हमारे पास एक नंबर है 512. अब हमें क्वेश्चन बता रहा है कि इस 512 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए. तो कैसे हम लिख पाएंगे इसको? पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके. फिर से 2 से 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. फिर 2 से 2 6s are 12, 2 4s are 8. फिर 2 से 2 3s are 6, 2 2s are 4. फिर 2 से 2 1s are 2 6s are. फिर 2 से 2 8s are. फिर 2 से 2 4s are. फिर 2 से 2 2s are, 2 1s are. यानी इसका मतलब है 512. अब कितनी बार आया ये? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. यानी 2 इंटू 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 2. यानी इसका मतलब है 512 इक्वल टू 2 रेज पावर 9. ये 512 को हमने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज पावर 9. यहाँ पे फिर से 2 बेस है और 9 इसका एक्सपोनेंट है. इस पूरे को हम कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा है किसी नंबर को. और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. चलो 16 प्राइम फैक्टर निकालो 16 के. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 1 2 3 4, यानी 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. यानी 2 को कितनी बार? 4 बार. हम ऐसे लिखेंगे इसको 2 रेज्ड पावर 4. ये 2 जो है इसका बेस है, ये 4 जो है ये इसका पावर है, एक्सपोनेंट है. तो ये था कुछ, और इसके बारे में एक्सपोनेंट होता क्या है. अब इसके कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स. तो क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए रेज पावर m इंटू ए रेज पावर n, ये होता है किसके बराबर? ए रेज पावर m प्लस n. यानी जब बेस सेम होंगे
तो पावर्स को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। हम इस हवाले से एक एग्जांपल लेते हैं। यानी सबसे पहले जब बेस सेम होगी तो क्या होगा, पावर डिफरेंट होंगे। तो पावर्स का जब बेस सेम होंगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और पावर्स डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, पावर्स का ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं इस तरह 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 4। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं बेस सेम है, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 रेज पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 रेज पावर 7। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे आता है। देखो 2 रेज पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कुल मिला के 2 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में आता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया 2 रेज पावर 7। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये जब बेस सेम होगी तो पावर्स को क्या किया जाएगा, पावर्स ऐड होंगे। ये था पहला लॉ इसके लिए। अब दूसरा लॉ है, जब डिवीजन की सूरत में क्या होगा, जब डिवाइड होगा, जैसे ए रेज पावर m डिवाइड बाय ए रेज पावर n इक्वल टू ए रेज पावर m माइनस n। यानी दूसरा लॉ है। यानी जब बेस सेम होगी और डिवाइड होगा, पावर डिफरेंट होंगे तो पावर से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। यानी ए रेज पावर m माइनस ए रेज डिवाइड बाय ए रेज पावर n इक्वल टू ए रेज पावर m माइनस n। जैसे हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे ही हम लिखेंगे 2 रेज पावर 6 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 4। ये होता है 2 रेज पावर 6 माइनस 4, यानी पावर्स का सब्ट्रैक्ट होता है इक्वल टू 2 रेज पावर 2। 2 रेज पावर 2। जैसे हम इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखते हैं, देखो 2 रेज पावर 6 हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड करो 2 रेज पावर 4 से इक्वल टू 2 रेज पावर 6 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 2 कैंसल 2 2 कैंसल 2 2 कैंसल 2 2 कैंसल, यहाँ का अब रह गया 2 रेज पावर 2। वो यही हो गया जब बेस सेम होगी और डिवाइड होगा तो क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन थी। अब ये तीसरे लॉज पे आते हैं। ये थे 2 लॉ। अब तीसरे लॉ पे आते हैं। जैसे पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर। जैसे पर यहां लिखेंगे 2 ए रेज पावर m होल रेज पावर n, ये बनता है ए रेज पावर m इंटू n, m इंटू n। जैसे यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं इसको। जैसे 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2। तो क्या होता है, जैसे हम खोल के लिखेंगे 2 रेज पावर 3 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 होल रेज पावर 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 4 2 8 रेज पावर 2 8 रेज पावर 2 हो गया 8 इंटू 8 हो गया 64। जैसे यहाँ पे पावर का पावर, जैसे इस तरह हम लिखेंगे 2 रेज पावर 3 2 6 3 2 6 हो गया 2 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 8 8 2 16 6 2 3 2 32 एंड 32 64। इसका मतलब है जब पावर एक नंबर को 2 पावर होंगे, यानी पावर ऑफ पावर, तो इन पावर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। यानी 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2, ये बनता है इस तरह 2 रेज पावर 6, जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाया। ओके, कुछ मिनट।